आइए एक्सपर्ट डॉक्टर से सुनते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज और हायर हार्ट रेट के साथ युवा आबादी में हाइपरटेंशन के चलते क्या हैप्पी हार्ट के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा वर्मा, फिजिशियन, करंटली रनिंग माई केयर एंड कार्ड केयर क्लिनिक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। डॉक्टर, हम उच्च रक्तचाप को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है। मैं डॉक्टर आशा वर्मा, MD मेडिसिन फ्रॉम बिलासपुर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर हम नॉर्मल रेंज लेते हैं तो वो ऊपर 120 और नीचे 80। ऊपर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे को डायस्टोलिक। तो ये आइडियल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। परंतु जब ये बढ़कर 140 से 90 हो जाता है, दैट इज सिस्टोलिक 140 एंड डायस्टोलिक 90, तब हम उसको कहते हैं कि हाँ, ये हाई ब्लड प्रेशर है। और ये यूजुअली हम इसे 18 वर्ष की उम्र के बाद जो अडल्ट हाइपरटेंशन है उसको डिफाइन करने में लेते हैं। क्या हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह ठीक हो सकता है? मैं डॉक्टर आशा वर्मा, MD मेडिसिन फ्रॉम बिलासपुर। नो, एक्चुअली जब हाई ब्लड प्रेशर एक बार हो जाता है तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, दो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, क्योर एंड कंट्रोल। क्योर इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। हम उसको कंट्रोल रख सकते हैं और कंट्रोल हम लंबे समय तक भी रख सकते हैं। So it cannot be cured, but it can be controlled. क्या हाल ही में युवा रोगियों में उच्च रक्तचाप और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है? मैं डॉक्टर आशा वर्मा, MD मेडिसिन फ्रॉम बिलासपुर। आजकल हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याएं युवा वर्ग को ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम पहले को देखें तो 50-60 वर्ष की उम्र में हमको दिखता था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और हार्ट संबंधित या हार्ट अटैक संबंधित समस्याएं दिख रही हैं लोगों में। लेकिन अब चूंकि जब से युवा वर्ग आ गया है इसमें इस समस्या के साथ, तो हमको इस गंभीरता से इसको हम ले रहे हैं। अब इसको अगर हम इनके कारणों पर सोचें या इसके रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं उसको देखें, तो हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जो अवॉइड नहीं कर पाने वाले हैं वो है एज, बढ़ती हुई उम्र, और दूसरा है आनुवांशिकता, हेरिडिटी हम जिसे कहते हैं। अगर माता पिता को ब्लड प्रेशर है या आपके नाना नानी दादा दादी को है तो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये दो कारण हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अनअवॉइडेबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीवन शैली को लेते हैं। जीवन शैली में हमारा खान पान आता है, हमारा व्यवहार, माने कसरत, हम अपनी लाइफ में कुछ कसरत या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं, मोटापा है, तनाव है, स्ट्रेस है, इसके अलावा पॉल्यूशन है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नशा, जैसे कि स्मोकिंग या मद्यपान, शराब। तो ये सारे कारण हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, हम इन सबसे दूर रह सकते हैं। तो ये मेजर कॉज हैं जो हम ले सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को और हमारे हार्ट अटैक को या हार्ट संबंधित समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा इनके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल या डिस्लिपिडीमिया है या शुगर की संबंधित समस्या है, तब हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित समस्या होना और ज़्यादा इसका खतरा हो जाता है। डॉक्टर, सबसे पहले आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।